बेटा, अपने लिए भी कुछ पैसे अपने पास रख लिया कर, सारी तनख्वाह मुझे ला कर दे देता है। माँ की तरफ मोहब्बत से देखते हुए आकिब कहने लगा, माँ मेरा क्या खर्चा भला, आप पैसे संभाल कर रखें, बहन की भी शादी करनी है, कल को छोटे भाई का भी कुछ सोचना है, आप पैसे सोच समझ कर लगाएं। माँ ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अल्लाह ऐसा बेटा हर किसी को दे। आकिब अपनी माँ का फरमाबरदार बेटा बहन की जान था। बहन की एक आवाज़ पे जान भी कुर्बान कर दिया करता था। रात को काम से आकर बहन को आवाज़ देना, मुझे खाना गर्म करके दो। बहन भाई को खाना देती, भाई के कपड़े धोती, भाई से हंसी मजाक करती, भाई को फ़ोन करके कहती, भाई जान मेरे लिए आते हुए बर्गर लेकर आना। भाई को जो फरमाइश करती, आकिब अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करता। ईद पे बहन को माँ भाई सबको शॉपिंग करवाता, बहन जो कहती लेकर देता। माँ के दिल की ठंडक था बेटा आकिब। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। बहन भाई का प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के दर्द को समझना, माँ बाप की फर्मा बरदारी। आकिब था कि हर रात काम से घर आकर माँ को दबाकर सोना, बाप के पास बैठना। और फिर आकिब की शादी की बातें होने लगी। आकिब के लिए एक लड़की पसंद की गई। लड़की अच्छी थी, तेज तराज थी। देखते देखते वो लड़की आकिब की दुल्हन बन गई। हम सफ़र बनकर घर आ गई। आकिब बहुत खुश था, उसके साथ सब बहुत खुश थे। आकिब की बीवी को अपनी बेटी समझकर लाई थी आकिब की माँ। बहन अपनी भाभी से दोस्ताना सलूक रखना चाहती थी, लेकिन आकिब की बीवी, जिसका नाम आफिया था, वो जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करती थी। वो अपना अलग घर चाहती थी, अलग रहना चाहती थी सबसे। जानते हो क्यों? क्योंकि आफिया की माँ ने उसे समझाकर भेजा था अपने शौहर को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी सास और नन से होशियार रहना। ऐसा ना हो तुम्हारा शौहर जो कमाए बस उन पे ही लुटा दे। कल को क्या पता हालात कैसे हों। अपना घर बनाना, अपना घर बसाना। आफिया पहला साल तो जैसे भी हुआ गुजार लिया सबके साथ, लेकिन फिर कान भरने लगी अपने शौहर के। देखो आकिब, तुम सारी तनख्वाह अपनी माँ को दे देते हो। मैं ये नहीं कहती कि गलत करते हो, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं भी हूँ। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनका भी कुछ सोचो। तुम्हारी माँ कहती है ये घर छोटे बेटे का है, तो कल को ऊंच बीच हुई तो हमको घर से निकाल फेंकेंगे। यहाँ से सोचो। आकिब को ठंडे दिमाग से। आकिब को पहले गुस्सा आया अपनी बीवी की बातों पे, लेकिन फिर रात को अकेले लेटे हुए सोचने लगा, बात तो आफिया की भी सही है। आखिर आफिया दुश्मन थोड़ी है मेरी। आफिया ज़्यादातर फ़ोन पे बात किया करती थी अपनी माँ से, बहनों से हर छोटी छोटी बात शेयर करती थी। ससुराल की बंद को पता चला तो भाभी से कहने लगी, भाभी जान, चाची जान, जब भी घर आती हैं आप फ़ोन पे बात कर रही होती हैं। लोग बातें करते हैं कि इनकी बहू हर वक्त फ़ोन पे पता नहीं किससे बातें कर रही होती हैं। प्लीज़ आप कम किया करें और छोटी छोटी बात ना बताया करें वहाँ अपने घर। अब बाप का घर ये है। आफिया को बहुत बुरा लगा यूं नंद का बात करना। आफिया ने रात को आकिब से कहा, देखो आकिब, आज तुम्हारी बहन ने मुझे फ़ोन करने से मना किया है, उसे समझा दो वो मेरे ज़ाती मामलात में ना आए। वो बहुत बातें करती हैं और कल मैंने खुद देखा उसे, वो पता नहीं किससे फ़ोन पे बात कर रही थी। मैं कहती हूँ अपनी बहन को जल्दी से निकालो इस घर से, शादी करो उसकी जल्दी से, ऐसा न हो कोई चंद चढ़ा दे। आकिब को पहले बहुत गुस्सा आया, मेरी बहन के बारे ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन बीवी की बातों में आ गया। माँ से बात की, बहन से मोबाइल ले लो, ये किसी से बात करती है और उसके लिए कोई लड़का देखो और बस ब्याह दो उसे। माँ हैरान रह गई, मेरे बच्चे ये तू क्या कह रहा है? अपनी बहन के बारे क्यों शक कर रहा है अपनी बहन पे? आकिब ने गुस्से से कहा, माँ आप बहस न करें और मोबाइल ले ले बहन से। माँ ने हाँ में सर हिलाया और दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे दिन बहन हाल में बैठी खाला की बेटी से फ़ोन पे बात कर रही थी। आकिब काम से वापस आया, उसने देखा बहन फ़ोन पे बात कर रही है। कहा भी था अम्मी को मोबाइल ले लो इससे। आकिब ने कुछ न देखा, बहन के हाथ से मोबाइल पकड़ा और दीवार के साथ दे मारा। मोबाइल टूट गया। गालियां देता हुआ कमरे में चला गया। समझ नहीं आती इनको एक बार। बहन रोते हुए कमरे में चली गई। माँ के पहलू के साथ बैठकर रोने लगी। माँ देखो ना, भाई ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, गालियाँ भी दी हैं। माँ को बहुत गुस्सा आया।
आकिब अपनी बीवी आफिया के पास बैठा था। आफिया बता रही थी, देखो आकिब, ये मोबाइल मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिया है। कैसा है? 20,000 का लिया है। आकिब मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत प्यारा मोबाइल है। आफिया मुस्कुराते हुए सीने से लग गई, मेरा शहजादा शौहर। इतने में माँ कमरे में आई, गुस्से में थी। आकिब, ये क्या हरकत की तुमने? अपनी बहन को गाली दी? शर्म नहीं आई तुमको बहन को गाली देते हुए? उसका मोबाइल तोड़ दिया। आकिब गुस्से में कहने लगा, माँ मुझसे बहस ना करो, बस जल्दी से इसके लिए रिश्ता ढूंढो और भेजो उसको यहाँ से। माँ को गुस्सा आया। माँ गुस्से में कहने लगी, वो क्यों जाए इस घर से, तुम जाओ यहाँ से। लो अपनी बीवी को और दफा हो जाओ यहाँ से। माँ रोने लगी। बहन भाई की तरफ देख रही थी। जो भाई इतनी मोहब्बत करता था आज क्यों मेरा दुश्मन बन गया। माँ को लेकर बेटी दूसरे कमरे में चली गई। बाप को जब सारी बात का पता चला, बाप ने दोनों को समझाया, लेकिन आफिया ने अपने शौहर से कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये लोग कभी निकाल सकते हैं हमको और 2 तनख्वाह माँ को। देखो कैसे बोल दिया, निकलो यहाँ से। आके बहुत गुस्से में था। अब उन लोगों को तनख्वाह क्या, 1 रुपया ना दूंगा, बस बहुत हो गया। माँ रोने लगी। बहन उदास थी। भाई को हो क्या गया है? भाई तो ऐसा नहीं था। आकिब अब काम से घर आता सीधा अपने कमरे में चला जाता। माँ राह देखती रहती, मेरा बच्चा मुझे मिलने आएगा। माँ तड़पने लगी। चोरी चोरी बेटे के लिए दूध भी भेजती उसके कमरे में। बार बार ये भी पूछती, मेरे बच्चे ने खाना खाया। आकिब अपनी बीवी के साथ अलग होने का ख्वाब देख रहा था। माँ दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे पुत्र को हिदायत दे, उसे क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा करने लगा है। मेरे पुत्र को हर दुख तकलीफ से महफूज रखना। एक दिन बहन ने भाभी से कहा, भाभी जान, क्यों आप भाई को हमसे दूर कर रही हैं? आपका घर है ये, आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी, आप रहना यहाँ, जैसे दिल चाहे। भाभी ने तंज करते हुए कहा, तुम लोग भी हमको अलग कर दो ना, तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहन ने दुख भरे लहजे में कहा, यही सिखाया कि आपकी माँ ने आपको। भाभी ने गाली देकर कहा, मेरी माँ के बारे में बात ना करो। दोनों में काफी बातें हुई। माँ ने दोनों को चुप करवाया। आकिब घर आफिया रोते हुए बैग पैक किया हुआ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अम्मी के घर छोड़ कर आओ। आकिब थका हुआ था, गुस्से में पूछने लगा, मेरी जान क्या हो गया अब? आफिया रोते हुए कहने लगी, तुम्हारी बहन ने मेरी माँ को गालियाँ दी हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहा। आकिब पागल हो गया। बहन खाना खा रही थी। आकिब ने बहन के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कुत्ती कमीनी, क्यों मेरी दुश्मन बन गई है तू? क्यों जीने नहीं दे रही मुझको? क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? माँ पास थी, छोटा भाई बाप भी पास था। बाप ने गुस्से में आकिब को गाली दी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पे हाथ उठाया, दफा हो जा यहाँ से। मैं जिंदा हूँ अभी, तू ना दे पैसे, मैं पाल सकता हूँ अपनी बेटी को। आकिब अपने कमरे में चला गया। बहन रो रही थी। माँ परेशान रहने लगी। माँ ब्लड प्रेशर की मरीजा हो गई। कुछ दिन बाद ही भाई इस बार बहन को शॉपिंग करवाने नहीं ले गया था। भाई अपनी बीवी को लेकर ससुराल चला गया। ये पहली ईद थी जिस ईद पे भाई साथ नहीं था। माँ रो रही थी, बेटा क्यों ऐसा हो गया, किस गुनाह की सजा मिल रही है हमको। वो घर जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, अब उस घर में सिर्फ आंसू थे, दुख थे, झगड़े थे। बहन की शादी का वक्त था, रुखसती हो रही थी। बहन ने भाई की तरफ देखा, भाई खुश रहना, बस यही तक तो सफ़र था मेरा आपके साथ। अब कौन आएगा आपके पास, कौन मांगेगा ईद, कौन कहेगा बर्गर लाने का। भाई एक आपकी मोहब्बत ही तो मांगी थी आपकी बहन ने। अब खुदा जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे नसीब कैसे होंगे। भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं करते। पागल खुश रहना, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। भला पागल, कभी किसी बहन ने भी भाई का घर बर्बाद किया है? माँ का बहुत ख्याल रखना, यही चाहते थे ना आप, मैं चली जाऊँ यहाँ से। लो आज मैं छोड़ चली हूँ आपका घर, नहीं कुर्बान जाए अपने सोहने वीर पे। ये कहकर बहन कार में जा बैठी। माँ रो रही थी, बाप की आंखें नम थीं। छोटा भाई रो रहा था। बहन चली गई। आफिया को फिर भी सुकून न आया। उसने घर में दीवार बनवा दी, अलग हो गई। बेटा माँ से महीने में कहीं एक बार मिलने लगा और एक दिन बूढ़ी माँ भी दुनिया से चल बसी। फिर बेटे को एहसास हुआ था
माँ के बाद दुनिया कैसी होती है। माँ को याद करके बहुत रोता था, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। हर औरत आफिया जैसी बदबख्त नहीं होती जो घरों में झगड़े डालकर रिश्तों को दूर कर दें, लेकिन कुछ बदबख्त होती हैं जो बेटों को माँ से जुदा कर देती हैं, हंसते हुए घर को आग लगा देती हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ, ऐ लड़कियों, आपको वो मिलकर रहेगा जो आपके नसीब का है। अपने लालच में, अपनी अना में कभी किसी माँ से उसका बेटा जुदा न करना, कभी एक बहन से भाई दूर न करना। माँ तुम भी बनोगी, बहन तुम भी हो किसी भाई की, बेटे तुम्हारे भी होंगे, बहू एक दिन तुम्हारी भी होगी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को हिदायत दे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।